हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बारे में आपको मैंने बताया यूनिट सर्कल से हम कैसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, साइन को उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। फिर हमने सीखा जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि कौन कौन से फंक्शन जीरो होते हैं। तो हमने देखा साइन के पाई पे जीरो होता है, कॉस और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जीरो होता है, tan साइन बाई कॉस होता है, इसलिए साइन जब जीरो होगा तो के पाई पे होगा, कॉट कॉस बाई साइन होता है तो कॉस जब जीरो होगा तो कॉट जीरो होगा। सेक और कॉसेक किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए जीरो नहीं होते। तो हमने लास्ट टाइम वहां तक सीखा। फिर उसके बाद मैंने सीखा कि साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग। तो हम देख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कौन से फंक्शंस कब वेरी करते हैं, कौन सा उनका साइन होता है। उसी में आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स का सम आपके पास क्या आ रहा हो 90 डिग्री, तो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें हमने रिलेशन भी पढ़े थे कि कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे चेंज होता है। तो मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं जो मैंने आपको पहले भी बोला है। मैं हमेशा एक ही ऑर्डर फॉलो करता हूं, तो वही ऑर्डर में लिख रहा हूं sin cos tan cot sec and cosec। आपको बता रखा मैंने हमेशा मैं यही ऑर्डर फॉलो करता हूं। तो ये भी बोला था कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो देखिए आज भी ये मेरे लिए यूजफुल हो रहा है। a + b = 90 हो तो सिंपली b = मैं लिख सकता था 90 - a। अभी कैसे वेरी करते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, आप इजीली देख सकते हो। साइन हमेशा बेटा cos में चेंज होगा, cos sin में, tan cot में और tan में, sec cosec में और cosec sec में। तो मुझे कोई भी रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट डे जो मैंने आपको ऑर्डर बताया उसी से चल रहा है। मैं नहीं समझिए, मैंने आपसे पूछा होता sin 90 - a। तो देखिए sin 90 - थीटा, आपने क्या बोला sin किस में चेंज हो जाएगा? cos में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा। मैंने पूछा होता आपसे tan 90 - a, तो आप मुझे इजीली आंसर दे सकते थे क्योंकि किस में चेंज हो जाएगा? cot में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? cot a। समझ में आ गया होगा। सिमिलरली मैंने आपसे पूछा होता sec 90 - a, तो sec किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपने देख ही लिया। sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cosec। तो बहुत इजी है, ध्यान रखना। फिर से समझ लीजिए जो ऑर्डर मैंने आपको फर्स्ट डे सिखाया है, sin cos tan cot sec cosec। तो 90 जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो sin cos में चेंज होगा, cos sin में, tan cot में चेंज होगा, cot tan में, sec cosec में चेंज होगा और cosec sec में। अगर ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाता है sin 90 + a बोलूं मैं। अभी भी आपके पास कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है कि cos ही आएगा, लेकिन उसका साइन क्या आएगा वो देखना था। तो आप ध्यान रखिए जो आपको सिखाया मैंने साइन कन्वेंशन, ऐड शुगर टू कॉफी। तो 90 + थीटा का मतलब हुआ आप 0 यहाँ पे हो, 90 यहाँ पे है, प्लस थीटा करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अलावा जो भी आएंगे उसको क्या लिखना है आपको? नेगेटिव। तो ये था साइन, इसलिए रहेगा पॉजिटिव। लेकिन इसी में मैंने पूछा होता tan 90 + a, तो पहले तो क्लियर हो गया 90 है तो tan कन्वर्ट तो हो जाएगा cot में, लेकिन ये 90 + थीटा का कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में, और सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो क्लियर। सिमिलरली मैंने पूछा होता अगर आपसे sec 90 + a क्या होगा, तो आप सिमिलरली मुझे आंसर दे सकते थे कि sec किस में चेंज हो जाएगा बेटा? cosec में। तो ये आएगा तो cosec, लेकिन यहाँ पे आपको समझ आ गया आप किस में लाइक कर रहे हो बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। मुझे आंसर नहीं देखना है, मुझे सम देखना है। ये सम क्या था? sec
तो इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो आप इजीली 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। चेंज कैसे होगा वो मैंने बता दिया है। ऑर्डर ये चलेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आज कुछ हम फॉर्मूले सीख रहे हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और इजीली अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ओनली आपको आज 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के दे रहा हूं जो आपके लिए आगे बहुत यूजफुल होगा, फिजिक्स में भी एंड मैथ्स में भी। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ओनली अपन अभी 6 की बात करेंगे। पहला, sin a plus b हो तो फॉर्मूला चलता है sin a cos b plus cos a sin b। ये हम सीखेंगे भी सही बेटा कि कैसे आया, और बाद में सीखेंगे जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। अभी जस्ट अपन यूज करना सीख रहे हैं कि कैसे। तो sin a plus b क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b। sin a minus b की बात करें तो sin a minus b आ जाएगा आपके पास sin a cos b minus cos a sin b। हम बात करें cos a plus b की तो cos a plus b आपके पास बन जाएगा cos a cos b प्लस है तो ध्यान रखिए माइनस आएगा sin a sin b। सिमिलरली cos a minus b होता तो हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a cos b माइनस है तो प्लस यूज करना है sin a sin b। और इससे पहले हमने 10 के तो कुछ फॉर्मूले यूज भी किए थे, वो भी मैं लिख रहा हूँ वापस से। तो tan a plus b है तो उसकी वैल्यू होती है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan a minus b आ जाए तो वो बन जाएगा tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये सारे फॉर्मूले एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना बहुत सिंपल है, sin a plus b है, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। याद रखने का तरीका, sin cos के टर्म चलेंगे, sin a cos b cos a sin b। sin a minus b है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। सेम कॉन्सेप्ट sin a cos b minus cos a sin b। cos का जब भी अपन यूज करेंगे तो ऑपोजिट चलेगा, प्लस है तो माइनस यूज करना है, माइनस है तो प्लस यूज करना है। और cos वाले में cos cos sin sin चलेगा तो बन जाएगा cos a cos b minus sin a sin b। cos a minus b की बात करूं तो अभी बताया माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख देना है प्लस, तो cos a cos b plus sin a sin b। tan a plus b हम यूज कर चुके हैं, फिर भी समझ लीजिए tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। याद करना सिंपल, इधर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, इधर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। इन पे सम्स कैसे करना है वो भी अपन सीखते हैं। चलिए हो गया होगा। अब इनको यूज कैसे करना है वो सीखते हैं। और बहुत सी वैल्यूज जो हमें नहीं पता है वो भी हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं फॉर्मूलों की हेल्प से। जैसे समझिए मुझे पूछा जाए फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब हमें पता है बेटा 0, 30, 45, 60, 90 पता है, लेकिन 15 नहीं पता है। अब इन फॉर्मूले की हेल्प से देखिए कितना इजीली फाइंड कर सकते थे। साइन 15 डिग्री को ऐसे कन्वर्ट करना है जो आपको दो वैल्यूज पता है। तो मैं लिख सकता था बेटा 15 को 45 माइनस 30। अब आप मुझे मत बोलिएगा सर 10 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 20 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। मुझे ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसकी मुझे वैल्यू पता हो। तो बहुत इजीली देख सकते हो 15 को मैं लिख सकता था 45 और 30 मुझे पता है,
और 45 माइनस 30 क्या होगा 15 डिग्री। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30। अब देख सकते हो बेटा ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, अभी हमने देखा था ये आ गया मेरे पास साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी आपको सिखा रखा है क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ पे ध्यान रखिए a मेरे पास क्या बन गया 45 और b मेरे पास क्या बन गया 30। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला मैं अगर इसमें अप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 45 माइनस 30। तो क्या बन गया ये मेरे पास sin 45 क्या आ जाएगा ये cos 30 क्या आ जाएगा ये cos 45 sin 30। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। sin 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है बेटा 1/√2। cos 30 की मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा √3/2। cos 45 क्या होता है 1/√2 और sin 30 क्या हो जाएगा हाफ। एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2√2 और यहाँ क्या चल रहा है मेरे पास √3 - 1। तो देख सकते हो मेरे पास वैल्यू आ गई √3 - 1/2√2। तो इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ इजीली। तो √2 से मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया। जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया तो ये क्या बन गया बेटा √6 - √2/4। तो यही वैल्यू होती है sin 15 डिग्री की। तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू मुझे नहीं पता है वो भी हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं इन फॉर्मूला की हेल्प से। एक सम और सीखते हैं, ये नोट कर लीजिए पहले तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने किया है। चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सम। मुझे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। अब अभी बताया बेटा tan 75 डिग्री, तो मुझे ऐसे एंगल सेलेक्ट करना है जो मुझे पता हो। तो tan 75 को इजीली लिख सकता था मैं 45 + 30। तो देख सकते हो ये फॉर्मूला अपना बन गया बेटा किसका tan a + b का। और tan a + b आपने क्या सीखा बेटा कैसे अप्लाई करते हैं tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। जस्ट सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो tan a मेरे पास क्या हो गया बेटा फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा a है 45 b है 30। तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू tan 45 प्लस tan 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - tan 45 into tan 30। अब आपको सबकी वैल्यूज पता है। tan 45 तो क्या आ गया 1। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास 1/√3। ये क्या आ गया 1 - 1 into 1/√3। एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा बेटा ये √3 + 1 अपॉन √3। ये क्या आ जाएगा √3 - 1/√3। तो √3 क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या चल रही है tan 75 डिग्री। अब आपके पास आ गया क्या √3 + 1 अपॉन √3 - 1। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज कर दो। तो किससे रैशनलाइज कर देंगे अपन √3 + 1 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया। तो ऊपर तो क्या बन गया मेरे पास बेटा √3 + 1 का क्या जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या आ गया a² - b²। तो ऊपर एक्सपांड कर दो, ये क्या आ गया a² + b² + 2ab और अपॉन में क्या आ गया 3 - 1 2। इसको सिंपलीफाई किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ये बन जाएगा 4 + 2 √3/2 और डिवाइड करके लिखा तो 2 + √2। तो आज के बाद ध्यान रखिए कि हम कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस को। इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे
पर पहले आप इन फॉर्मूला को लर्न करिए, कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम इन पे डिस्कशन करेंगे और आप लोग भी इस पे थोड़ा सा मेहनत करके ट्राई करिए कि क्वेश्चंस को कैसे किया जा रहा है, किसका इंपॉर्टेंस क्या है जो हमने फॉर्मूला सीखा है। थैंक यू वेरी मच।